ठीक है, तो ये है हमारा मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अलग था, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट हमने कल किया था, ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी हमें सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग में बदलना है। तो इसमें एक ओरिजिनल एरे गिवन है, चेंज एरे गिवन है, और एक कॉस्ट एरे गिवन है। लेकिन इसमें कल जो हमें था, एक हर एक एरे में जो है सिंगल कैरेक्टर गिवन था, इस वाले में हमें पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग गिवन है। और पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कॉस्ट हमें गिवन है। तो जैसे बी सी डी पूरी सब स्ट्रिंग है, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम सी डी में, जिसकी कॉस्ट आ रही है 1। एफ जी एच है, उसे टी एच एच में कन्वर्ट करने की कॉस्ट आ रही है 3, और टी एच एच है, उसको जी एच एच में कन्वर्ट करने की आ रही है 5। तो हमारा जो सोर्स स्ट्रिंग है उसे टारगेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है बाय changing sub arrays from the strings, मतलब सब strings from the string by this cost and this cost। ठीक है, कल हमने किया था कैरेक्टर वाइज, आज हमें सब स्ट्रिंग वाइज करना है। तो जैसे ये है, हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको कन्वर्ट करना है ए सी डी ई ई जी एच में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें करना है सॉल्व। तो अगर हमें ए से ए की कॉस्ट करनी है, तो ए से ए तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसकी कॉस्ट तो जीरो आ जाती है। लेकिन हमें अब देखो बी सी डी जो है, इस सब एरे को कन्वर्ट करना है हमें सी डी ई में। तो बी सी डी को कन्वर्ट करना है सी डी में, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 1, इसकी कॉस्ट आ गई 1। फिर हमारा जो है ई तो सेम रह जाएगा, हमें एफ जी एच को जी एच एच में कन्वर्ट करना है। तो एफ जी एच को हम डायरेक्ट जी एच एच में कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, एफ जी एच को पहले टी एच एच में कन्वर्ट कर रहे हैं, टी एच एच को देन जी एच एच में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा एफ जी एच से जी एच एच कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एफ जी एच एच से टी एच एच, देन टी एच एच से जी एच एच में कन्वर्ट हो जा रहा है, और हमारा कॉस्ट हो जा रहा है 3 + 5। तो इन दोनों की कॉस्ट होकर हमारा पूरा सोर्स जो है वो हमारा टारगेट से में कन्वर्ट हो जा रहा है बाय टोटल कॉस्ट ऑफ 9। और जैसे हमारी टोटल कॉस्ट आ जा रही है, हम उसे रिटर्न कर देंगे। इसमें भी एक एज केस है, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, यानी हमारा ये सोर्स टारगेट जो है इस टारगेट से नहीं बनवा रहा बाय इस नोड को अलग अलग ऐसे कन्वर्ट करने से, तो हम इसमें -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये भी हमारा सिंपली ग्राफ और डीपी की मदद से इजीली हो जाएगा। ये हमारा डीपी और ग्राफ की मदद से इजीली हो जाएगा। तो चलते हैं लीड कोड पे। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें हमें ग्राफ को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले एक हम नोड बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोड बन गया, जिसके पास हमारा डेस्टिनेशन है और हमारा एक कॉस्ट है। ठीक है, तो इसके बाद एक हम इन्फिनिटी वैल्यू ले लेते हैं, जो कि हमारी होगी स्टैटिक फाइनल लॉन्ग टाइप की। इन्फिनिटी नाम रख देते हैं इसका, और जो कि है हमारा, इसे लॉन्ग टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। ये रहेगी क्या हमारी 1E18। तो ये हमारी इन्फिनिटी बन गई। ठीक है, तो ये तो हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जो हमारा ये ओरिजिनल एरे है और जो हमारा ये चेंज एरे है, ओरिजिनल एरे है और चेंज एरे, इन दोनों एरे में जो हमारे सबस्ट्रिंग्स हैं, तो हमें यूनिक सबस्ट्रिंग या कह लो यूनिक पैटर्न्स को हमें सेव करके रखना है और उन पे काम करना है। तो एक काम करते हैं, एक हैश सेट बना देते हैं, जो कि हमारे यूनिक चीजों को, जो रिपीटेटिव है उन्हें स्किप कर देगा और यूनिक को स्टोर कर लेगा। तो वो बनाते हैं। अब ना एक काम करते हैं, हर एक पैटर्न को ना एक यूनिक आईडी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने आईडी भी प्रोवाइड कर दी एक एक पैटर्न को। नाउ अब फटाफट एक ग्राफ बना लेते हैं, जो कि हमारी इन सब चीज़ों को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ बना दिया, जो कि ग्राफ नाम का एरे लिस्ट बना दिया। उसमें ग्राफ के हर एक एलिमेंट को में एक नई एरे लिस्ट बना दी गई। तो उसके बाद हमने एक फॉर लूप चला दिया, जो कि ओरिजिनल डॉट लेंथ के साथ। उसमें हमने फ्रॉम को पिक किया, फ्रॉम ओरिजिनल आई की जो भी है वैल्यूज, उनको आईडी मैप में से गेट करके जो है हमारी ओरिजिनल आईडी इसको लिया, आई को लिया, और इसको भी हमारा चेंज आई लिया, और फिर हमने ग्राफ के फ्रॉम में हमने इनको पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब फटाफट कंप्यूट कर लेते हैं हमारे मिनिमम कॉस्ट को। यहाँ पे हमने डिजकास्टा फंक्शन जो बनाया है, ये अभी हमने बनाया नहीं है, बस इसको यूज कर लिया, ये आगे हम बना देंगे। अब फटाफट यहाँ पे ना डीपी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने डीपी का ट्रांजिशन लगा दिया, जिसमें फोर लूप चलेगा हमारा आई से लेके एन तक, जिसमें हमारा अगर जो डीपी का ith वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाता है, सीधा सीधा कंटिन्यू कर जाना है। नहीं तो अगर सोर्स का जो ith वैल्यू है, अगर वो टारगेट के
ith वैल्यू के बराबर है, यानी जो हमारा टारगेट है उसके ith वैल्यू के बराबर है, तो हमें क्या करना है, डीपी आई प्लस वन में जो भी हमारा डीपी आई प्लस वन जो करेक्ट वैल्यू है या फिर डीपी आई जो भी है उन दोनों में से जो हमारा मिनिमम है उसे ऐड कर देगा। फिर एक और लूप चलेगा जो हमारा एम तक चलेगा, जिसमें हम स्ट्रिंग एस वन में लिस्ट की वैल्यू लेंगे और उसकी लेंथ लेंगे, और अगर हमारा आई प्लस लेंथ जो ग्रेटर देन एन आता है तो तब तो कंटिन्यू होगा। और फिर यहाँ पे जो हमारा सोर्स है अगर वो स्टार्ट नहीं होता है हमारे एस वन के, तो हमें जो है कंटिन्यू कर देना है। और फिर एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं सब स्ट्रिंग जो है, जो कि हमारा सब स्ट्रिंग जो है आई और आई प्लस लेंथ की सब स्ट्रिंग को पिक करेगा। आईडी वैल्यू आईडी टू में हमें सेव करना होगा क्या, जो मैप में से गेट करेगा कौन सी सब वाली पोजीशन को। और फिर अगर हमारा आईडी टू अगर नल आता है तो स्किप कर देगा, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। एक लॉन्ग टाइप का, इसके बाद हम लॉन्ग टाइप का सी ले लेंगे जिसमें हमारा डिस्ट की वैल्यू आई डी वन और आई डी टू, जो आई डी टू तो हमने यहाँ पे जो गेट किया था और आई डी वन जो है यहाँ पे, यानी जो हमारा लूप चला था वहाँ पे, तो उसको पिक करेगा और एक लॉन्ग सी में ऐड कर देगा। अगर हमारा लॉन्ग सी जो है इनफाइनाइट होता है तो फिर से कंटिन्यू कर जाएगा। और डीप एट द एंड डीपी की आई प्लस लेंथ में हमें जो मिनिमम वैल्यू है कौन सी, डीपी की आई प्लस लेंथ वाली या फिर डीपी की आई प्लस सी वाली, सी जो है हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस की आई डी वन और आई डी टू में वैल्यू आ रही है, इन सबको डीपी की आई प्लस लेंथ में जो है हमारा अपडेट कर देगा। तो ये हमारा पूरा डीपी का ट्रांजिशन यहाँ पे इस वाले फोर लूप से लेके यहाँ तक का पूरा चल गया। एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से एक पेज में आएगा भी नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला भी। ठीक है, हाँ तो दोबारा से आते हैं, यहाँ हमने डीपी की ट्रांजिशन कर दी। एट द एंड हम अपने डीपी को रिटर्न कर देते हैं, डीपी विद एन वैल्यू। ठीक है, वैसे हमें एक एज केस भी देखना था तो यहीं पे हम एक टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं, जिसमें अगर हमारा डीपी का एन वैल्यू जो है इन्फिनिटी के बराबर आती है, ठीक है, फिर तो हमें रिटर्न कर देना है माइनस वन। ठीक है, नहीं तो क्या कर देना है, अपना जो है डीपी का एन को ही रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एच केस भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने क्या नाम है यहाँ पे डिस्कास्टर का ये यूज किया था, डिस्कास्टर को यूज किया था, डिस्कास्टर फंक्शन से लिख दिया था, लेकिन इसे अभी कभी हमने बनाया नहीं, तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन के बाहर बनाते हैं एक पब्लिक टाइप का, तो यहाँ हमने डिस्कास्टर फंक्शन लिख दिया शॉर्ट में, इसको थोड़ा सा ऐसा मैनेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इंट सोर्स ले लिया, एक लिस्ट नोड टाइप का ग्राफ नाम से ले लिया, और एक लॉन्ग ले लिया हमने डिस्ट टाइप का, जो कि यहाँ हमने प्रोवाइड किया था, ये रहा आई ग्राफ और डिस्ट का आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रोवाइड कर दिया, एक प्रायोरिटी क्यू बना ली जिसमें हमने डिस्ट सोर्स को जीरो से इनिशिएट कर दिया, फिर पी क्यू में ऐड कर दिया हमने, फिर एक वाइल लूप चला दिया जब तक हमारा पी क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक ये सारे काम करते चलो। क्या करते चलो, एक करंट पोजीशन लो, एक डी और यू लो, अगर हमारा डी जो है डिस्ट यू के बराबर है तो बड़ा है तो स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। और एक फॉर लूप चला दो जो कि हमारे ग्राफ व्यू के एक एक एलिमेंट के लिए चलेगा, और फिर उसमें हमारा अगर ये डिस्ट का ई डॉट टू जो है अगर ग्रेटर देन एन डी के है, यानी जो ये एन डी था हमारा डी ई डॉट कॉस्ट अगर इसके बराबर है तो हमारा डिस्ट डॉट ई में एन डी डाल देना है, और फिर सिंपली इसमें पी क्यू में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा फंक्शन यहाँ रेडी है। यहाँ हमने सबसे पहले नोड बनाया, फिर हमने यहाँ पे सारे यूनिक को ऐड कर दिया, फिर सबको एक आईडी दे दी, फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ बनाया, फिर इसमें सारी अप्लाई अप्लाई कर दिया हमने डिस्कस का कोई जिसका फंक्शन यहाँ हमने अभी अभी बनाया है। ठीक है, फिर यहाँ हमने डीपी के ट्रांजिशंस को ऐड किया, और फिर एक बार रन करते हैं ये क्या है, स्ट्रिंग एस ओरिजिनल, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, कौन सी लाइन नंबर 20, और कुछ है, रन करते हैं। ये क्या है, एरर कैन नॉट फाइंड द सिंपल लिस्ट, और क्या है, कैन नॉट फाइंड द सिंपल इंटीजर आईडी टू मैप डॉट गेट, तब
अच्छा अच्छा अच्छा। रुको मैं इसे सॉल्व सही करके आता हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरे कोड को रिव्यू कर लिया और जितने भी सिंटेक्स एरर थे उन सबको रिमूव कर दिया। अब रन करते हैं। यहाँ हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए। फटाफट इसे सबमिट कर देते हैं।